अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ है आज एहसास फाउंडेशन के अध्यक्ष मोइन बीडी वाले। आइए इनका क्या ख्यालात है इस आने वाले इलेक्शन में कौन लीडर होना चाहिए, इनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लीडर वो होता है जो हर वक्त कौम के साथ खड़ा रहता है हर मसले में। तो अगर आवाम को पूछेंगे कि पिछले 4 साल में या 5 साल में जो भी मुसलमानों पर जो भी हादसे हुए या जो भी आजमाइशें आई, इसमें सबसे पहले एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया था CAA NRC का एक कॉन्सेप्ट जो लाए थे बीजेपी गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद हलाल कट, मतलब हलाल नहीं रहना चाहिए, झटका रहना चाहिए बोल के एक, फिर हिजाब पर जितना प्रॉब्लम हुआ, हिजाब पर पाबंदी। ये सब मसलों में जो अवाम के साथ खड़ा है वही अवाम का लीडर है जी। सबसे पहले। ओके। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स आज टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि क्या वो इस अवाम के नाम पर पॉलिटिकली शायद उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास रिसोर्सेज है विनेबिलिटी के, मतलब उनके पास कंट्रोल है, रिसोर्सेज है, बड़ी गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो वो अपने आप को टिकट के हकदार समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो माइनॉरिटी कोटा में मुसलमान को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर टिकट पूछ रहे हैं तो किसी और को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं वो खुद अगर 5 मिनट आईने के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे कि क्या हमने इन 5 सालों में अवाम के मसलों पर, कौम के मसलों पर क्या हमने अपनी ज़बान खोली है, क्या हमने अवाम का साथ दिया है। अगर ये पूछेंगे तो उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा कि नहीं, आपने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, तो आप माइनॉरिटी कोटा में, मुस्लिम कोटा में, आप कम्युनिटी नाम के नाम पर आप टिकट के हकदार नहीं हैं। अगर कोई लीडर कांग्रेस की या किसी बीजेपी की, JDS की गुलामी करके अगर वो टिकट के हकदार है तो वो बात अलग है। ओके। वो मांग सकते हैं। सही है। लेकिन अगर कम्युनिटी मुसलमानों को एक टिकट देना चाहिए तो जो जिसने मुसलमान अवाम के लिए 5 साल से मुसलसल या जितने सालों से मुसलसल हर मसले में खड़ा है, तो वही हकदार हो सकता है टिकट का। अभी मुसलमानों में जो लीडर्स है सारे मिल के एक जगह पे जुट होकर लीडर को चुना जा रहा है, इसमें आवाम का कोई रोल नहीं है? आवाम को क्यों नहीं पूछ रहे लोग कि आप कैसा लीडर चाहते हो? सर, इसमें सबसे पहली अगर किसी की गलती है तो वो मुसलमान कम्युनिटी की। वी आर मोस्ट, क्या बोलते हैं, इनएक्टिव इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम लोग सबसे ज़्यादा इनएक्टिव हैं जी। इसका फ़ायदा जो है ये लीडर्स उठा रहे हैं बस, क्योंकि हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी ओपिनियन दिया जाता है, क्योंकि लिटरेसी की कमी की वजह से मतलब ये सब मसले हैं कि जो ओपिनियन हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है हम लोग उसे सरेंडर हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर ये जितने भी लीडर्स हैं, सो कॉल्ड लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, वो इसका फ़ायदा उठाकर जो है एक अभी मीटिंग्स कर रहे हैं, यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि इससे पहले जो भी मसले हुए, जैसे कि CAA NRC पे कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड था कि वो अपने प्लेटफॉर्म से नहीं बात करेंगे, स्पेशली कर्नाटका में। हिजाब के मसले में तो DK शिव कुमार ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी क्लियरली मैसेज दिया था कि कोई भी हिजाब के मसले में बात नहीं करेगा। तब क्यों ये लोग एक नहीं हुए? जब कम्युनिटी पे प्रॉब्लम थी तब ये मुस्लिम लीडर्स, जितने भी लीडर्स आज अपने आप को मुस्लिम लीडर्स बोल के अब टिकट मांग रहे हैं, तब क्यों एक नहीं हुए? क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका एजेंडा नहीं है। उनका ये जो भी आज ये बता रहे हैं ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इनके लिए है। जी। अभी रिसेंटली जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आए शफी सादी साहब, उनके सामने जो हालात हुए, मुसलमानों में आपस में एकता नहीं थी, तो इनमें क्या समझेंगे कि ये एकता नहीं होने की वजह से ये झगड़ा हो रहा है, या कोई मैं आगे तू आगे आपसी फायदे के लिए झगड़ा कर रहे हैं लोग? सर देखो, आवाम में तो बहुत ज़्यादा एकता है, इतनी ज़्यादा एकता है कि हम लोग एक पार्टी को इतने सालों से मुसलसल एक वोट भी डिविएट किए बिना हम लोग वोट कर रहे हैं। तो अवाम इंटैक्ट है जी। अवाम के ख्यालात एक है। आज अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट कर रहा है तो वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही कर रहा है। सोच रहा है कि अगर ये पार्टी रहेगी तो हमारे कम्युनिटी का बेनिफिट रहेगा। ये लीडर्स जो इनसिक्योरिटीज़ दिखा रहे हैं, मतलब जैसे आपने बताया कि लीडर्स में एक इनसिक्योरिटी है कि अगर मेरी टिकट नहीं हुई इस बार तो मेरी लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी। लीडर्स की इनसिक्योरिटी जो है वो है। अभी लीडर्स में आपस में अगर सुलह नहीं हुई कि कौन रुकना चाहिए, आपस में तय नहीं कर पाए, तो क्या आगे का? सर देखिए, ऐसा हो सकता है,
पॉसिबली पॉलिटिकली गेम्स इस तरह होते हैं कि सोशल जस्टिस बैलेंस करना कांग्रेस का काम है। मतलब वो बताती है कि हम सोशल जस्टिस में बिलीव रखते हैं और हम सोशल रिप्रेजेंटेशन हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कम्युनिटी को देते हैं हमारी पार्टी से बोल के उनका एक एजेंडा है। अगर उस तहत गए तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी एक साथ धारवाड़ जिले में एक साथ क्षेत्र में एक मुस्लिम को टिकट देगी। टिकट देने के बाद क्या वो बाकी जितने भी लीडर्स हैं क्या ये यूनाइटेड होके उनके लिए काम करेंगे? अवाम की बात नहीं कर रहा सर। अवाम तो अपना डिसीजन खुद लेगी। ये खुद लीडर्स जो है, अगर कांग्रेस जो एक बाहुबली आदमी को अगर टिकट देगी तो वो बाकी वालों का मुंह बंद कराएगा। सही। अगर कांग्रेस किसी डम्मी आदमी को टिकट देगी तो नेचुरली ये लोग फिर ऐसा क्रिएट करेंगे, कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, बाबरी मस्जिद कांग्रेस नहीं गिराया था, जैसे कि सीएम इब्राहिम साहब को अभी आंख खुली। उतने साल कांग्रेस में थे तो कांग्रेस अच्छी थी, अब सीएम इब्राहिम साहब की आंख खुली है। उसी तरह सेम टू सेम इनके साथ होने वाला है। ये जो भी लीडर्स है फिर ये कांग्रेस को ब्लेम करेंगे, सब कांग्रेस को बुरा भला बताएंगे। अगर कांग्रेस किसी बाहुबली को टिकट देती है तो फिर सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मसला ये है सर कि अगर 7 क्षेत्र में 7 जगह पर अगर एक भी हमने टिकट दे रहे कांग्रेस पार्टी, तो बाकी जो वहाँ पर है वहाँ पर हम लोग ईमानदारी से कांग्रेस को वोट करते हैं, तो फिर वहाँ पर कांग्रेस वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम हो जाती है जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है। सिर्फ कांग्रेस ही क्यों चाहिए? जेडीएस से भी वो अप्रोच हो सकता है। वेरी गुड सर, यही सबसे बड़ी यही है कि कांग्रेस से आप उम्मीद क्यों रख रहे हैं? कांग्रेस को मुसलमानों के वोट की जरूरत है, मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है। इसका सबसे क्लियर एग्जांपल 2019 में जो ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, उसमें राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम भी, उनको हारने की डर से वो वायनाड आके 70% जहाँ पर 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ से कंटेस्ट करके जीत के गए वो। आज एक कांग्रेस का अगर कॉर्पोरेटर भी बनने का दम रखता है तो माइनॉरिटी वार्ड चूज करता है। कोई भी कम्युनिटी से हो वो मुस्लिम वार्ड को चूज करता है। कोई भी कांग्रेस लीडर हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, अपर कास्ट से हो या कोई भी हो, वो क्या करता है, पहला जब देखता है कांग्रेस से टिकट ले रहा है तो मुस्लिम वोट कितने हैं, 50,000 मुस्लिम वोट है तो बोलता है कि हाँ 50,000 हमारे है वोट बोल के। तो जब इतना कांग्रेस मुसलमानों पर डिपेंड है तो मुसलमान लीडर्स जो है कांग्रेस के ऊपर क्यों आप इतना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि एक टिकट दो? सही है। जब हम सवाल कर रहे हैं लीडर्स को कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपने क्या अचीवमेंट किया, इतना आप 20 साल से 22 साल से या जितने भी सालों से आप कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हो, तो मुस्लिम आवाम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया, क्या अचीवमेंट किया? जब पूछ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो कौन से बेसिस पे ये लोग लीडर बनना चाहते हैं? तो ये लीडर ही नहीं है सर। सबसे पहले शुरुआत में जो मैंने कहा ना सर, ये लीडर नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड पॉलिटिशियन। A politician thinks about next election, a leader thinks about next generation. तो पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगले आने वाले इलेक्शन के बारे में सोचता है। तो ये लोग लीडर्स नहीं है, ये लोग पॉलिटिशियंस है। इन्हें ये डर है कि अगर इस बार 7 जगह पर मुस्लिम्स को टिकट नहीं दिए तो मुस्लिम लीडर्स नहीं, हमारी लीडरशिप खत्म हो जाएगी, ये डर है। तो आपका बोलना बिल्कुल जायज़ है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी क्यों? आप लोग इतना कांग्रेस को ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग रेडी हैं आपको वोट करने के लिए, जस्ट आप एक आदमी को या 2 आदमी को यहाँ से टिकट दे दो, बस बाकी वाले वोट करेंगे। अवाम को ओपिनियन भी नहीं है, अवाम का ये भी नहीं है। आपने पूरा सब बर्बाद कर लिया। आपने पूरे मुतल्लियों को, जमातों से पूरा कांग्रेस पार्टी का ऑफिस बना के कंट्रोल रखा है आपने। कल को अगर कांग्रेस को इतना गारंटी है कि अगर हम एक माइनॉरिटी को टिकट भी नहीं देंगे तो वो जो लीडर है ना वो फिर सेम नेटवर्क यूज करके जीत जाएगा। अभी जब लीडर्स मीटिंग कर रहे हैं, जब अगर लीडर को चुना गया, चुना जाने के बाद क्या आवाम उसको एक्सेप्ट करेगी कि मैं इसको डालूंगी? तो अगर आवाम नहीं चूज कर रही, लीडर ही आपस में चूज करके रुका रहे हैं, तो वो क्या काबिल है? तो कैसे काबिल माना जाएगा? सर सबसे पहली बात तो ये लोग आवाम अभी है ही नहीं है, ये सिर्फ लीडर्स है। तो सबसे पहले आप ये सवाल पूछो कि क्या ये लीडर्स ही, अगर इसमें से एक को टिकट मिली तो क्या लीडर्स ही खामोश रह सकते हैं? जैसे माइनॉरिटी कोटा की बात की तो इन्होंने कहा था पार्टी ने कि हम सलीम अहमद को MLC दे रहे हैं तो बाकी वाले मुसलमान साइलेंट हो जाएंगे, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि सलीम अहमद यहाँ के नहीं है। तो फिर अगर किसी को देंगे तो बोलेंगे कि नहीं वो हमारा कम्युनिटी का दर्द नहीं रखता है। तो आवाम तो पिक्चर में है ही नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ अपनी लॉबी कर रहे हैं। आवाम तो पिक्चर में नहीं है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम आवाम को बेदार कर सकते हैं। सर अगर CM इब्राहिम साहब कांग्रेस पार्टी में होते तो वो सिर्फ अपने एक सीट के लिए या अपने बेटे की सीट के लिए फाइट करते,
और फिर आवाम के सभी मसले जो है वो रद्दी में होते। फिर वो बसव तत्व की बात करते। आज जो इतने बड़े बड़े बात कर रहे हैं वो पहले सिर्फ बसव तत्व की बात करते थे, आवाम के बारे में कभी उन्होंने नहीं बात किया है, वो बात नहीं करते क्योंकि आज उनको पता चल गया है कि उनको ज़रूरत नहीं है। ये इतने बड़े बड़े लीडर्स को, सीएम इब्राहिम जैसे लीडर्स को अगर कांग्रेस पार्टी कमा रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी लीडरशिप कुछ नहीं है, ज़ीरो है। अगर जितने भी लीडर्स हैं ना, कल को अगर ये कांग्रेस को रेबेल करेंगे तो पार्टी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अभी आने वाले कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी में कौन? सर अगर आप मुझे पूछे तो मुझे लगता है 7 में से 1 तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, बाकी 6 जगह पर भी वहाँ पर मुस्लिम्स कैंडिडेट होना चाहिए। विनेबिलिटी की जो बात है, कांग्रेस पार्टी से भी मुसलमान की आज विनेबिलिटी नहीं है। ये जो बोलते हैं ना, अगर कोई दूसरी पार्टी आ गई या इंडिपेंडेंट खड़े हो गए तो फिर बीजेपी आ जाएगी या हम नहीं जीत सकते बोल के बोल रहे हैं ना। आज आप किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, बीजापुर में, वहाँ पर भी कांग्रेस का आदमी हार जाता है। सही। मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद कांग्रेस का कैंडिडेट अगर हार जाता है तो यहाँ पर कैलकुलेशन अर्थमेटिक्स नहीं चल रही है। सही है, सही। यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं कम्युनिटी को। अगर मुझे पूछे तो 7 में से 6 जगह पर भी हमारे कैंडिडेट्स होने चाहिए, जहाँ पर जिसने आवाम के लिए उस क्षेत्र में या उस जगह पर जिसने आवाज़ उठाई है उसको वो भले से 10 वोट ले, 100 वोट ले, उसे कंटेस्ट करना चाहिए और हमारा पावर हमें दिखाना चाहिए। अभी आवाम का वोट लेने के लिए कौन सा एजेंडा होना जरूरी है? सिर्फ रोड गटर बनाना ही एजेंडा होगा या इस बार कोई नया एजेंडा होगा इनका? सर बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। अभी जितने भी कांग्रेस लीडर्स हैं, जितने भी, अगर मैं नाम हुबली के ज़्यादा लीडर्स को मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी सबको पता है कि कौन कौन से लीडर्स टिकट मांग रहे हैं। सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी आप ही की पार्टी से जो कमेटी बनाकर, साचार कमेटी बनाकर रिपोर्ट दिए थे, जो रिपोर्ट बोलती है कि 50% जेल में जो इनमेट्स है वो मुस्लिम्स है। 50% जेल में इनमेट्स दे कांट गेट आउट बिकॉज दे कांट पे 2000, 3000, 2000, 3000 जो अमाउंट है वो पेनल्टी नहीं देकर भी बाहर नहीं आने, ऐसे भी लोग हैं। फिर उसके बाद 1 out of 4 बेगर्स, 25% बेगर्स, भिखारी जो है वो मुसलमान है। 1% IAS ऑफिसर्स जो है, सिर्फ 1% रहना चाहिए, 14%, 2% रेलवेज में है, ओनली 3% गो फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप में इतनी भी गैरत है, शर्म है, हया है, आप माइनॉरिटी के नाम पर आज टिकट पूछ रहे हैं। आप उस वक्त एक होकर आप सब ने 4 साल 5 साल थे आपके पास, क्या एक बार भी आप इतने मुस्लिम लीडर्स एक होके कांग्रेस से DK शिव कुमार के पास, सिद्धरामैया के पास आपने बोला कि माइनॉरिटी के लिए आप साचार कमेटी इंप्लीमेंट करो अगर आप सरकार में आएंगे तो? क्योंकि अगर जिस दिन ये बोलेंगे उसी दिन इनको लात मार के निकाल देंगे पार्टी वाले। तो क्या अभी चुन के आने के बाद हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या आने वाले जो भी जो चल रहे हैं तेजी से, जो पेट्रोल के रेट चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रहे हैं, इस पे कोई मुद्दे पे बात ना करते हुए सिर्फ लीडर का यही काम है कि मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा, सिर्फ आश्वासन देना ही काम है? सर यहाँ पे क्या है सर, मुस्लिम वोट्स को टोटली ग्रांटेड लिया जाता है, मुस्लिम वोट्स, और इसमें कहीं ना कहीं पर अवाम की भी गलती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली हम लोग ये सोचते हैं कि किसके पास जीतने का दम है। हम ये नहीं देखते कि उसका कैलिबर क्या है, उसके पास कुछ टफ है क्या नहीं है। मतलब जैसे आप बता रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या कम्युनिटी में कुछ जॉब क्रिएशन करना, ये सब इसके पास है। हम खुद नहीं सोचते क्योंकि मुसलमानों का मकसद इलेक्शन में एक है कि बीजेपी को हराना। सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है, क्योंकि बीजेपी जीत रही है, आराम से जीत रही है, हर जगह पर जीत रही है। तो इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाओ कि बीजेपी को हराना है। जैसे कि अगर मैंने जिस तरह बोला कि 7 में से 6 जगह पर मुसलमान के उम्मीदवार होने चाहिए, तो फिर कमेंट में लोग लिखना शुरू करेंगे आप बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि 7 जगह पर ठहरे तो फिर बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी आ रही है और फिर रहने वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो आ रही है, आने वाली है। आपका मतलब हमारा एजेंडा जो है हटकर मुसलमानों का एजेंडा सिर्फ बीजेपी को हराना के अलावा जो है सही आदमी को चुनना, भले से वो कितने भी वोट लो, जीतो या हारो, हमारा वोट, क्योंकि वोट का माना शहादत है, गवाही है। आप अल्लाह ताला के नज़दीक गवाही दे रहे हैं, सबसे बड़ा मर्तबा शहादत का है, और शहादत का माना वोट देना है, गवाही देना है कि ये आदमी अच्छा है। आप अल्लाह के नज़दीक गवाही दे रहे हो कि ये आदमी अच्छा है, तो आप खुद सोचो कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं वो गवाही के लायक है या नहीं है। तो लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है इलेक्शन के लिए मुसलमानों का, वो बीजेपी को हराना नहीं होना चाहिए। बीजेपी आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बार जितने लोग टिकट पूछ रहे हैं वो बोलते हैं कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए।
तो हर बार कांग्रेस पार्टी ऐसे पार्लियामेंट के लिए भी मुसलमानों को टिकट देते आती थी कर्नाटक में। इस बार शाकिर संधी का नाम बहुत आगे चल रहा था कि उनको मिल सकती थी। तो यही मुस्लिम लीडर्स, आप लेटर निकाल के देख सकते हैं, यही मुस्लिम लीडर्स ने साइन करके दिया था कि सिद्धरामैया को दिया था कि विनय कुलकर्णी को टिकट दो, हम लोग जिता के लाएंगे बोल के। क्या तब आपको कम्युनिटी के माइनॉरिटी कोटा का आपको एहसास नहीं था? सही। तब आपको तो बोलते हैं कि शाकिर संधी के पास विनेबिलिटी नहीं थी, तो पार्टी भी बोलती कि आपके पास विनेबिलिटी नहीं है। सही है। क्या विनय कुलकर्णी टिकट लेने के बाद जीत कर ही आए? वो भी हार गए ना। हार गए। सही। 100% कोई जीत के ही आता बोल के कौन बोल सकते हैं? वो तो पार्टी के पास पावर रहना चाहिए कि वो ट्रांसफर कराना। सो ये लोग जो आज टिकट मांग रहे हैं, अगर इन्हें गैरत थी तो उस वक्त शाकिर संधी के साथ या किसी भी मुसलमान कैंडिडेट, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ शाकिर संधी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शाकिर संधी को ही देना था, अब किसी भी मुसलमान के लिए इनमें से किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इनका सिर्फ एक ही अचीवमेंट है सर, इनका अचीवमेंट ये है कि इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप होने नहीं दिया कहीं पर भी। यही अचीवमेंट है कि कहीं पर भी अगर ये पूछेंगे तो बोल सकते हैं कि कहीं पर भी हमने मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दिया, मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ने नहीं दिया, मुस्लिम लीडरशिप को हमने टोटली खत्म किया है, हमने आपके पैरों पर लाकर रख दिया है। अगर आप हमें सदका नहीं देंगे, अगर आप हमें खैरात नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यही अचीवमेंट है इनका। मुस्लिम लीडरशिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है इन लीडर्स ने। ये लोग, मैं ये बोला था कि बिना पैसे दिए इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, जितने भी लोग टिकट एस्पिरेंट्स हैं और जो आप आज अपना ग्रुप बनाकर जो टिकट मांग रहे हैं, इन्हें बोलना चाहता हूँ कि बिना पैसे दिए ये लोग अपने दिल से चाहने वाले बस 1000 लोगों को कहीं पर इकट्ठा करके दिखाए। सही। कम्युनिटी इश्यूज के ऊपर, मतलब अपने आप को लीडर बताते हुए, तो उन्हें टिकट दे दीजिए सर। इसीलिए जब मैंने शुरुआत में कहा कि लीडर इज़ वन हु थिंक्स अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, तो आने वाली नस्लों के बारे में जो सोचता है, सबसे एक हमें अफसोस की बात यह है सर कि दिसंबर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नेशनल एजुकेशन डे बोल के पहले मनाते थे जी। ही इज़ फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट टू एजुकेशन, जो भी आरटीई हमारे मुस्लिम लोग बहुत बोलते हैं आरटीई जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, IIT, IIMs। सो ऐसे लीडर को हमने खो दिया। ये है लीडर्स। मैं नहीं बोलता कि मैं लीडर हूँ या कोई और प्रेजेंट जनरेशन में लीडर है। जो आने वाली जनरेशन के बारे में जो सोचता है, अगर हमारे अंदर कोई चिंता होनी चाहिए तो आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। अगर एक आदमी को टिकट दिए तो वो MLA बन जाएगा, अगर उसके कुछ फाइनेंशियल अगर डेट है तो वो क्लियर कर लेगा, फिर उसके बाद अपने लिए एसेट बनाएगा, अपने बच्चे के लिए एसेट बनाएगा, वो सिर्फ एक आदमी की कामयाबी हो जाएगी। अगर अवाम का अगर भला चाहते हैं, अगर आप कम्युनिटी बेस के ऊपर अगर आप टिकट मांग रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे आदमी को चुनिए या खुद अपनी सोच ऐसी बनाइए। जो भी लीडर्स है, अभी भी टाइम है। अगर आप सच में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपनी सोच ऐसी बनाइए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए हम के कैसा धारवाड़ देना चाहते हैं, कैसा कर्नाटक देना चाहते हैं, कैसा माहौल देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिटी के बारे में सोचता है वही लीडर बचता है, बाकी सब पॉलिटिशियंस रह जाते हैं। जब गुलाम नबी आज़ाद पार्टी छोड़ के चले गए तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पॉलिटिक्स छोड़ के चले जाएंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। CM इब्राहिम साहब आज यूनियन मिनिस्टर रहने के बावजूद भी उनका कुछ भी वजूद नहीं बचा है। आज शायद JDS भी सोच रही होगी कि क्यों हमने इस आदमी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई जा नहीं रहा है। इस्तकबाल में 50 लोग नहीं है, एक्स यूनियन मिनिस्टर के इस्तकबाल में 50 लोग नहीं खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि आप लीडर नहीं हैं, आप सिर्फ पॉलिटिशियन हैं। तो लीडर वही हो सकता है जो कम्युनिटी का और जनरेशन्स का, आने वाली नस्लों का जो सोचता है। मतलब मेरी नस्ल आज नेशनल एजुकेशन में हम लोग 10% 8% पीछे है, लिटरेसी रेट में पीछे हैं, एम्प्लॉयमेंट में पीछे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में पीछे हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं, कम्युनिटी हर जगह पर पीछे है। मेरी नस्ल, मेरी कम्युनिटी, मेरे भाई, मेरे लोग किस तरह रहना चाहिए, ये जो सोचते हैं सिर्फ हमारे लीडर उसी तरह होना चाहिए। मतलब जिसके पास फ्यूचर है एंड मोर देन दैट उसके पास कुछ तो भी बेसिक एजुकेशन, बेसिक इल्म रहना चाहिए इदारा चलाने के लिए या कुछ ओहदा लेने के लिए, कुछ तो भी नॉलेज रहना। नहीं तो फिर 5 साल निकल जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर सबको चुना लगाएंगे, आप कुछ काम भी नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी में अक़लियतों को लेकर आपका क्या मैसेज है, लोगों को क्या देना चाहेंगे पैगाम? सर सबसे पहले तो थोड़ा बेदार होना चाहिए। हम लोग जो सोचते हैं, सबसे घटिया बात अगर आप किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे कि हमारा क्या होने वाला है, ये इलेक्शन हमना क्या है, कौन तो भी आने कौन तो भी जान दे। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये दे रहे, कुकर दे रहे, बस ये तो लेंगे आते जाते। ऐसा मत सोचो, इतना नैरो, इतना छोटा मत सोचो, तुम्हारे ही मुस्तकबिल के लिए है।
स्टॉप करने का चेष्टा। आर्मी अलग इसमें लगा होगा।